छत्तीसगढ़ में ईडी के मसले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। कल दिन भर ईडी के एक्शन के बाद हलचल देखने को मिली है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस अब प्रदर्शन की तैयारी में है। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पुतला दहन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला कांग्रेस को निर्देश भेज दिए हैं। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस में आक्रोश है। रायपुर के राजीव भवन में बड़ी बैठक हुई है और ये बैठक का में तय किया जाएगा कि किस तरह से प्रदर्शन होने वाला है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस रणनीति बनाएगी और उस रणनीति का असर अब पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाला है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं कि कैसे पूरे शराब घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन के बाद अब रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का निकलकर सामने आ रहा है। उसकी बानगी कल दिन भर देखने को मिली और अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी में है कि कैसे इसे मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए जाए। तो क्या आरोप है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले का लाभार्थी चैतन्य बघेल को बताया गया है। इसके अलावा चैतन्य बघेल को लेकर यह कहा जा रहा है कि पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग चैतन्य नहीं कर रहे हैं। उनसे लगातार इस पूरे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ हो रही है। सवाल के जरिए मनी हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, उसको समझना है। पैसों की हेराफेरी जो की गई है उसका आरोप इन पर लगा हुआ है। इससे इतर शराब घोटाले में ये मुख्य लाभार्थी बताए जा रहे हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर पूछताछ जो है वो होती हुई नजर आने वाली है। तो वहीं अब इस मसले को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधता है। बीजेपी भी अब इसको लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी है बताई जा रही है। भूपेश बघेल पर निशाना बीजेपी ने साधा है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर पोस्ट किया है और लिखा कि भ्रष्टाचार का सरगना है ठगेश। ईडी ने कल ही चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। अब इसको लेकर बीजेपी भी लगातार पोस्टर वॉर कर रही है। बीजेपी ने अब भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और ये पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर के जरिए निशाना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा गया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होने के बाद बीजेपी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। भाजपा ने लिखा भ्रष्टाचार का सरगना है ठगेश। ईडी ने कल ही भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। इसके बाद भाजपा लगातार भूपेश बघेल पर हमलावर है। तो वहीं इस ईडी के एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी ईडी के इस एक्शन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है और ईडी की कार्रवाई पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। ईडी ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती है, सोच समझ कर ही ईडी कार्रवाई करती है, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, बहुत सोच समझ के करती है। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, बहुत सोच समझ के करती है। तो ईडी की कार्रवाई पर सियासत देखने को मिल रही है और लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस इसे लेकर लगातार ये कह रही है कि ये छलपूर्ण कार्रवाई है। मगर आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, ये अरुण साव कह रहे हैं। जितनी गिरफ्तारी हुई है किसी की जमानत नहीं हुई है, ये अरुण साव ने कहा है। ईडी की कार्यवाहियां हो रही है। ये प्रारंभ हुई कांग्रेस की सरकार के समय ही, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। जिन जिन के खिलाफ ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है, उन सब पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो निराधार, बेबुनियाद और केवल राजनीतिक बयानबाजी है।